फिर से एक नई सुबह, फिर से एक नया दिन और फिर से घर के वही सारे काम। लेकिन मन में एक विश्वास कि आज का दिन अच्छा जाएगा, शुभ होगा। और इसी उम्मीद के साथ हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस प्यारी सी सुबह के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। आज की इस भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल में ना ज़्यादातर लोग अपनी दिनचर्या पे ध्यान नहीं दे पाते। बाहर जाना हो या फिर घर से काम करना हो, हर व्यक्ति किसी न किसी स्ट्रेस से गुजर रहा होता है। काम की चिंता में हमारा पूरा दिन कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। ख़ास तौर पर सुबह के कुछ घंटे। जी हाँ, सुबह के कुछ घंटों में हम क्या करते हैं, अपना समय कैसे बिताते हैं, इन सब का असर हमारे पूरे दिन के रूटीन पर पड़ता है। तो आप मुझसे हमेशा एक क्वेश्चन करते हो ना कि दी, आप पूरे घर को मैनेज कैसे कर लेते हो? आप अकेले पूरे घर का काम कैसे कर लेते हो? मैं तो थक जाती हूँ। तो इसका बस एक ही फॉर्मूला है। जी हाँ, तो मेरी जो पूरे दिन की रूटीन होती है ना, वो मैं सुबह में ही सेट कर लेती हूँ। बैठे बैठे एक नज़र अपने पूरे घर को देखती हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है और कैसे। और जब घर के काम की बात हो रही है तो फिर तो घर की साफ़ सफाई की बात होनी ही है, क्योंकि घर की साफ़ सफाई तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मेरे लिए घर की सफाई एक बेहद ज़रूरी काम है। इसके कई फ़ायदे भी हैं। जब आपका घर साफ़ रहता है तब आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स आती है। और सबसे ख़ास बात ये है कि सफाई के दौरान घर का कोना कोना आपको ये याद दिलाता है कि आपने कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो ऐसे में कुछ गड़बड़ हो जाए ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अक्सर क्या होता है पता है, जब घर हमारा मेसी होता है, जब हम घर के प्रति थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं, थोड़ा सा लापरवाही दिखाते हैं ना, तो उस वक्त जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, या फिर कोई चीज़ या फिर कोई इम्पॉर्टेंट पेपर, वो उसी वक्त होता है और आपको उस वक्त उसकी ज़रूरत भी पड़ती है। फिर आप कितने भी याद कर लो, कितना भी कोशिश कर लो कि वो पेपर या वो चीज़ मैंने कहाँ रखी है, आपको वो मिलने वाला नहीं है। आप हैरान परेशान हो जाने वाले हो, पूरे घर को इधर से उधर कर दोगे, बट वो चीज़ आपको उस वक्त नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने सही समय पे सही चीज़ों का ध्यान नहीं दिया था। और एक चीज़, घर में उतनी ही मात्रा में चीज़ें रखें या उतनी ही चीज़ें रखें जितनी घर को ज़रूरत है। बिना मतलब के बहुत सारी चीज़ों को घर में ना भरे, ना रखें, नहीं तो इससे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। घर में जितना कम सामान होगा उतनी जल्दी आपकी साफ़ सफाई वाले काम भी ख़त्म होने वाले हैं, और जितना आप भर के रखोगे उतनी ही आपको मेहनत लगने वाली है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि नहीं ये भी ज़रूरी है, नहीं वो भी ज़रूरी है, नहीं इसे भी रखने से अच्छा होगा। ऐसे कर कर के ना बहुत सारी चीज़ घर में भर जाते हैं। फिर जब आप सफाई करने बैठते हो ना, तब आपको उस वक्त समझ ही नहीं आता कि किसे हटाऊँ किसे रखूँ। तो शुरू से ही ना अपने माइंड को सेट ज़रूर कर लीजिएगा कि मुझे अपने घर में क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। इससे क्या होगा, घर में कबाड़ नहीं होंगे, घर में आलतू फालतू की चीज़ें नहीं होंगी, और प्लस साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा कम टाइम और बहुत कम मेहनत लगने वाली है। क्योंकि जब हम घर की साफ़ सफाई स्टार्ट करते हैं ना, तो सिर्फ साफ़ सफाई ही मैटर नहीं करता है कि बस घर की साफ़ सफाई ही है। अदर भी काम है घर में जो कि इम्पॉर्टेंट है और जो कि करने भी हैं हमें। हमारी जो डेली की ड्यूटी है ना, वो सिर्फ घर की क्लीनिंग से ही स्टार्ट नहीं होती और घर की क्लीनिंग पे ही ख़त्म नहीं होती है। तो ये पूरी तरीके से हम पर डिपेंड करता है कि हमें क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या यूजफुल चीज़ें हैं और क्या कबाड़ की चीज़ें हैं। क्योंकि ना मन को हम नहीं समझा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं ना कि अट्रैक्शन होता है और मन करता है कि नहीं इसे हम अपने घर में लेके चलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखिए कि नहीं, अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि नहीं इस चीज़ों को नहीं लेना है, अभी मुझे फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन से आपने ये काम करना स्टार्ट किया ना, उस दिन से आपकी आधी टेंशन तो ऐसे ही ख़त्म हो जानी है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के ना आप बहुत अच्छे से अपने घर को मैनेज कर सकते हो, और बहुत ईजिली आपको वो कभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगने वाला है। तो मैंने आपसे बातें करते करते ना अपने पूरे फ्रिज को क्लीन कर लिया, क्योंकि गंदा हो रखा था, और बीच बीच में फ्रिज की क्लीनिंग तो बनती है। आप ये मत बैठे रहना कि बहुत ज़्यादा जब गंदा हो जाएगा तब मैं डीप क्लीनिंग करूँगी, उसमें बहुत माथा ख़राब होता है। कोशिश यही करिएगा कि थोड़ा बहुत फ्रिज गंदा हुआ आप क्लीन कर दो,
क्योंकि फ्रिज की वजह से ही हमारे बहुत सारे काम ईजी हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे घरों में होता है कि एकदम नाप तोल के खाना नहीं बनता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो ही जाता है, तो वो सारे कहाँ जाते हैं, फ्रिज में। उन्हीं की वजह से थोड़ा बहुत सेफ भी रह पाता है जो खाना हम बनाते हैं। तो इसीलिए बीच बीच में फ्रिज की क्लीनिंग बनती है, क्योंकि वहाँ पर आपके जो आपने खाना बनाया है वो आप उसे रख रहे हो, तो जहाँ आप खाना रख रहे हो वो जगह की क्लीनिंग तो होनी ही चाहिए। गंदी जगह पे आप खाना रखोगे वो सीधे आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा। तो बीच बीच में जितना हो सके फ्रिज की क्लीनिंग ज़रूर करिएगा। वेट मत करिएगा कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए फ्रिज तभी मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी। तो फ्रिज थोड़ा बहुत गंदा हो रखा था तो मैंने उसे क्लीन कर दिया, और इसलिए मैंने ना फ्रिज मैट लगा के रखा है कि जो भी गंदगी या जो भी थोड़ा बहुत गंदा होता है वो मैट के ऊपर ही हो, नीचे ना हो, ग्लासेस में ना हो, नहीं तो फिर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैट में रहता है तो या तो आप उसे वॉश कर दो या फिर कपड़े लेकर पानी से बस हल्का पोंछ दो, वो साफ़ हो जाता है। तो मैंने यहाँ फ्रिज क्लीनिंग के लिए यूज किया था विनेगर का पानी, क्योंकि कई बार होता है ना कि फ्रिज से थोड़ी बहुत बदबू भी आने लगती है, जो आप खाना वाना रखते हो ना या फिर सब्जी उब्जी रखते हो तो थोड़ी बहुत कभी कभी होता है। और अभी तो बरसात का मौसम है तो उसमें क्या करना ना, आप विनेगर का पानी बेस्ट है, उससे आप फ्रिज को क्लीन करना, फ्रिज भी बहुत अच्छे से क्लीन होगा और जो स्मेल आती है ना गंदी वाली वो भी निकल जानी है। तो फ्रिज की क्लीनिंग भी डन हो चुकी थी, अंदर की ओर से बाहर की ओर से मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। और विनेगर का जो पानी मैंने लिया था ना, बस उसी से मैंने क्लीन किया था। हाँ, उसे ना आप थोड़ा सा सुसुम जरूर कर लीजिएगा, जब भी विनेगर वाटर लीजिएगा आप हल्का सा सुसुम कर लीजिएगा, उसके बाद क्लीनिंग करिएगा। नॉर्मली क्या होता है ना, ऐसे क्लीनिंग में हम कोलिन का यूज करते हैं, बट एक बार आप विनेगर पानी भी यूज करके देखिए, बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव काम करता है, बहुत हेल्पफुल रहता है। और ख़ासकर अगर स्मेल दूर करना हो ना तब तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए फ्रिज की क्लीनिंग हो गई थी, साथ ही साथ फ्लोर भी थोड़ा बहुत गंदा हो रखा था, तो उसे भी मैंने एक जगह जमा करके कचरा जो भी था वो उठा लिया। और अब बारी थी थोड़े बहुत जो सूरेक वाले एरिया है वहाँ की क्लीनिंग की। तो वहाँ मुझे जो रनर मैंने सूरेक के ऊपर डाला है ना उसे चेंज करना है, काफ़ी गंदा हो रखा है। तो ये मैंने निकाला है दूसरा रनर, इसे मुझे वहाँ लगाना है। क्योंकि जब हम घर की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं या फिर घर को डेकोर करना स्टार्ट करते हैं तो घर ही हमारे दिमाग में सिर्फ नहीं रहता है, घर के अंदर के साथ साथ घर का जो बाहर का हिस्सा है वो भी हमारे दिमाग में रहता है कि उसे भी हमें अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है और अच्छे से डेकोर करके रखना है। भले ही आप थोड़ा बहुत ही डेकोर करो, बट उस एरिया को इतने अच्छे से रखो कि वो एरिया आपके घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाए। तो मेरे घर में इंटर होने से पहले आपको ये छोटा सा यहाँ पे एरिया मिलेगा जहाँ मैंने सूर्य एक रखा है और एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा है, जो कि मेरे घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। क्योंकि जब भी अगर कोई बाहर से आते हैं ना तो वो बाहर की भी एरिया को देखते हैं कि आपने बाहर कैसा रखा है घर को, बाहर से साफ़ सुथरा है कि नहीं। और अगर आपने बाहर साफ़ सुथरा नहीं रखा है और घर के अंदर ही आपने चमका के रखा तब तो कोई फ़ायदा नहीं ना। तो इसलिए जो घर का बाहर का हिस्सा है उसे भी ट्राई करें कि अगर थोड़ा बहुत गंदा हो रखा हो तो उसे क्लीन कर दीजिए। अगर आपने आर्टिफिशियल प्लांट मेरे जैसे रखा हो तो उसे बीच बीच में साफ़ कर लीजिए। और अगर आपने भी अपने घर के एंट्रेंस में ऐसे सूर एक रखा हो तो उससे रनर से कवर अप कर दीजिए, बहुत खूबसूरत लुक आता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, भले ही वो सूर एक क्यों ना हो। बट अगर थोड़ा बहुत उसे ऑर्गेनाइज कर दीजिएगा ना, अच्छे से डेकोर कर दीजिएगा तो वो एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए जो बाहर का जो एंट्रेंस वाला एरिया था, जो सूर्य था जहाँ मेरा, उसे मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। रनर चेंज करना था वो कर लिया। और अब मैं आ गई थी किचन, क्योंकि यहाँ भी मुझे थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है जो मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी जगह की चेंजिंग करते हो ना तो पहले उसकी साफ़ सफाई अच्छे से कर लेते हो, उसके बाद ही आप उस एरिया को चेंज करते हो या जो भी करना रहता है वो करते हो। तो मुझे एक्चुअली यहाँ डालना है इंडक्शन को, यहाँ रखना है इंडक्शन को। प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना, मैंने जो मेरा इंडक्शन है वो रखा था किचन के विंडो साइड में, बट अभी बरसात है ना तो प्रॉब्लम क्या होती है, बारिश होने लगती है और बाई चांस कभी खिड़की खुली हो ना तो जो छींटे पड़ते हैं वो सीधे इंडक्शन में आ रहे थे, क्योंकि ठीक विंडो के सामने मैंने इंडक्शन रखी थी। तो उस वजह से ना थोड़ा सा डर रहता है कि अगर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है अगर उसमें बार बार पानी की छींटे पड़े तो वो ख़राब होने का डर रहता है। तो इसीलिए भी मैं यहाँ इसे शिफ्ट कर रही हूँ कि यहाँ ये सेफ़ रहेगा, क्योंकि बार बार मौसम चेंज हो रहा है, पानी बीच बीच में आ ही रही है, बारिश हो ही रही है। तो हर बार आकर दौड़ के खिड़की बंद करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, दिमाग से आपका निकल जाता है कि हाँ वहाँ विंडो खुली हुई है और उसे बंद करना। और बारिश के मौसम में सच बोलूँ ना तो विंडो बंद करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि जो बाहर का लुक आता है ना बहुत खूबसूरत आता है। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकल जाता था कि बारिश हो रही है, छींटे पड़ रहे होंगे, इंडक्शन वहाँ से हटाना है या फिर विंडो बंद करना है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन अभी ये है कि मैंने इंडक्शन को वहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया कि सेफ भी रहेगा और अगर बारिश हो रही हो, विंडो खुले भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो जब भी आप फ्रेंड किसी एक रूम में थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हो ना, भले वो एक कॉर्नर ही क्यों ना हो, तो उसका असर आपको पूरे रूम में देखने को मिलता है। तो सेम वही था, मैंने बस इंडक्शन इधर से उधर किया है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो गई है, क्योंकि जो उस साइड की चीज़ें थे मैंने उसे इस साइड ले आया है और इंडक्शन को मैंने उस साइड किया है। तो जो इलेक्ट्रिक केटल था और जो पानी वाली जग थी वो मैंने इधर शिफ्ट कर दी है, ठीक बोर्ड के सामने, क्योंकि बच्चे हॉर्लिक्स पीते हैं या फिर मैं गर्म पानी पीती हूँ तो इजी रहेगा, सामने में बोर्ड है, जब भी आपको यूज करना हो कर सकते हो। फिर जो प्लेटें रखी हुई थी मैंने उस साइड कैबिनेट में, वो भी मैंने यहाँ रख दी विंडो के ठीक सामने में, क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है और मेरे लिए भी ईजी होगा कि मैं जब भी प्लेटें धोऊंगी, जब भी उसमें से पानी निकल जाएगा तो आराम से प्लेट वहीं पे सजा के अच्छे से रख दूँगी। तो सब कुछ अच्छे से सेट हो गया था और साथ ही साथ थोड़े बहुत मुझे जो ये ग्लासेस हैं और वॉल टाइल्स है वो क्लीन करनी थी, क्योंकि जब भी किचन में तो ये होता ही होता है कि अगर आप किचन की क्लीनिंग में लगी हुई हो तो वॉल टाइल्स तो फिर छूटनी है नहीं, और सामने में अगर सेल्फ हो ऐसे ग्लास के या फिर वुडन के या फिर प्लाई के, तो वो भी साथ ही साथ क्लीन हो जाते हैं। तो फाइनली जो भी मॉर्निंग के काम होते हैं सब डन हो चुके थे, तो अब मैं जाती हूँ शावर लेने और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो घर के काम भी ख़त्म हो गए, नहा भी लिया मैंने और घर की पूजा भी हो गई। तो अब बारी थी नाश्ते की, क्योंकि घर के काम एक तरफ और आपका टाइम से नाश्ता खाना एक तरफ। जी हाँ, क्योंकि घर के काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन घर के काम करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए ना, वो टाइम से अगर आप नाश्ता खाना करते हो ना तो उसी से मिलती है। तो नाश्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें पूरे दिन एनर्जेटिक बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। तो फटाफट चलिए बनाते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना मॉर्निंग में 7 बजे, अगर उस वक्त आप रोटियाँ बना के रख दोगे ना तो 9-10 बजे तक ठंडी हो जाती है, फिर वो रोटियाँ नहीं खिलाती हैं। तो इसीलिए मैं जब भी मुझे खाना होता है या फिर घर के कोई भी मेंबर जब खाना खाने बैठते हैं ना, रोटियाँ स्पेशली मैं उसी से मैं गर्मा गर्म ही बनाती हूँ, क्योंकि सच में ठंडी रोटियाँ बिल्कुल नहीं खिलाती है। और अगर बोलो ना तो ठंडा खाना खाना ही नहीं चाहिए, कोशिश हमेशा हमें यही करनी चाहिए कि खाना अगर हम खा रहे हैं तो गर्मा गर्म ही होना चाहिए। तो लगभग घर के सारे काम हो गए थे और मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे जाना है बैंक, और ये बैंक के चक्कर में ना मेरी हालत ख़राब हो गई है। कुछ ना कुछ काम पड़ ही रहे हैं और जाना हो ही रहा है, क्योंकि नहीं भी जाओ तो भी मुश्किल है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नहीं आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।